हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर अ शिपरेक सेलर पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम डैनियल डेफो है। शिपरेक का मतलब होता है जब समंदर में तूफ़ान आने का वजह से जब नाव टूट जाता है या फिर शिप टूट जाता है तो उसका जो मलबा होता है उसको शिपरेक कहते हैं। तो यहाँ पर अ शिपरेक सेलर का मतलब है वो नाविक जिसका शिप तबाह हो गया है। तो इसी में से स्टोरी शुरू होता है। द फॉलोइंग टेक्स्ट इज एडेप्टेड फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ डैनियल डेफो फेमस नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो एंड टेल अस हाउ क्रूसो आफ्टर बीइंग शिपरेक फाउंड हिमसेल्फ ऑन अ डिस्मेल आइलैंड। तो ये जो टेक्स्ट है वो एक एडेप्टेशन है, वो लिया गया है डैनियल डेफो का एक फेमस नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो से। और यहाँ पर क्रूसो बताता है क्या कि आफ्टर बीइंग शिपरेक्ड फाउंड हिमसेल्फ ऑन अ डिस्मेल आइलैंड, और जब उसका शिपरेक हो गया, ठीक है, तब वो अपना आप को एक डिस्मेल, एक अकेला तन्हा आइलैंड में पाता है। इज़ ऑल्सो गिवन अस एन इंस्पायरिंग अकाउंट ऑफ हाउ ही मेक द आइलैंड हैबिटेबल विथ हिज हार्ड वर्क। और ये हम लोग को एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी बताता है कि कैसे ये रॉबिन्सन क्रूसो अपना ये जो आइलैंड है इसको हैबिटेबल, इसको रहने लायक बनाता है अपना मेहनत से, ठीक है। ऑन September 30, 1659 आई मिजरेबल रॉबिन क्रूसो बीन shipwrecked during a violent storm came on shore on this dismal island। तो 30 सितंबर 1659 को मैं उदास रॉबिन्सन क्रूसो, जो मेरा वायलेंट स्टॉर्म में, बहुत तेज़ तूफ़ान में, समुद्री तूफ़ान में मेरा शिप जो है वो टूट गया, वो तबाह हो गया और मैं पानी में बहते हुए किनारे पर एक डिस्मेल आइलैंड पे, एक निराशाजनक टापू पे पहुंच गया। आई कॉल्ड इट द आइलैंड ऑफ डिस्पेयर, और मैं इसे एक उदासी का टापू कहता था। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड एंड द रेस्ट ऑफ माई शिप कंपनी वॉज ड्राउंडेड, और मैं लगभग मर गया था और बाकी का जो मेरा शिप का जो मेंबर्स लोग था वो डूब गया। आई हैड नाइदर फूड हाउस नॉर क्लोथ, मेरा पास ना ही खाना था, ना ही घर था और ना ही पहनने के लिए कोई कपड़ा। आई फेयर्ड आई वुड बी डिवोर्ड बाई वाइल्ड बीस्ट, और मुझे एक डर था कि शायद मुझे कोई वाइल्ड बीस्ट, कोई जंगली जानवर खा ना ले। When night came, I slept in a tree for fear of wild creature. It rained all night. और जब रात हुआ तो मुझे एक डर, मैं पेड़ के ऊपर सोया क्योंकि मुझे एक डर था कि मुझे कोई जंगली जानवर खा ना ले। और उस रात बहुत तेज़ बारिश भी हुआ। द रेन कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट डे विद द गस्ट ऑफ विंड, और अगले दिन भी बहुत तेज़ बरसात हुआ और तेज़ हवा का साथ। ओनली अ wreck ऑफ माई शिप वॉज टू बी सीन एट लो वाटर, जहाँ पर पानी बहुत कम था उधर ही पर, मैंने समुद्र का पास जहाँ पर पानी का लेवल बहुत कम था उधर ही पर मुझे मेरा शिप का कुछ मलबा गिरा हुआ मिला। आई स्वैम टू द wreck टू रेस्क्यू एंड सिक्योर फॉर माई सर्वाइवल सम फूड एंड अदर प्रोविज़न, और मैं उधर पर तैर के गया अपना रेक का पास ताकि मुझे कुछ मिल जाए जिससे मैं ज़िंदा रह पाऊँ, कुछ फूड या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो कि मेरा सर्वाइवल के लिए काम आए। आई वॉज एबल टू कलेक्ट सम वुड, केबल्स, स्ट्रिंग्स, अ नाइफ, नेल एंड अ गन। तो मुझे वो शिप रेक का पास कुछ वुड, केबल्स, स्ट्रिंग्स, एक चाकू, कुछ नेल्स, कील और एक गन मिला। आई ऑल्सो कलेक्टेड अ हैमॉक एंड सम कैनवस विथ विच आई मेड अ टेंट, और मुझे उधर पर एक झूला, ठीक है, कुछ कैनवस, कुछ कपड़ा का टुकड़ा मिला ताकि मैं उससे एक टेंट बना पाऊँ। आई गॉट
some ink and paper, और मुझे कुछ इंक और पेपर भी मिला. I also found some money, but they were useless to me in this barren island. मुझे कुछ पैसे भी मिले, पर ये पैसे कुछ काम का ही नहीं था इस वीरान टापू पे. I was some 100 leagues out of the ordinary course of trade of mankind. तो मैं कुछ 100 लीग्स दूर था इंसान लोग से. अब 1 लीग का मतलब होता है 5 किलोमीटर, तो 100 लीग का मतलब 500 किलोमीटर्स होता है. तो यहाँ पर नरेटर जो है वो बता रहे हैं क्या कि वो 500 किलोमीटर दूर है इंसान लोग का बस्ती से. I was convinced I had to spend the rest of my life alone in this wild desolate island. और मैं अपने आप को ये सोच रहा था, मैं ये समझ चुका था कि बाकी का ज़िंदगी मुझे इस अकेले वीरान तन्हाई टापू पे अकेले ही गुजारना पड़ेगा. तो होप आपको वीडियो इधर तक समझ में आया होगा. कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. I searched long for a place of safe habitat. और मैं बहुत खोज रहा था, मतलब मैं बहुत खोज रहा कि कोई सेफ जगह, कोई सुरक्षित जगह मिल जाए जहाँ पर मैं रह सकूँ. I found a little plain on the side of a rising hill. और तभी मुझे एक छोटा सा समतल ज़मीन मिला एक राइजिंग, एक छोटा सा हिल का पास. On the rocky wall of the hill there was a hollow place worn in like the entrance to a cave. और उस हिल का पास, उस छोटा सा पहाड़ का पास एक रॉकी, एक पथरीला दीवार था जहाँ पर एक छोटा सा होल था जो कि एंट्रेंस था केव का, यानी कि मुंह था, ठीक है, वो केव का. ऑन अ फ्लैट ऑफ अ ग्रीन जस्ट बिफोर दिस हॉलो आई रिजॉल्व टू पिच माई टेंट. और इसी जगह पे जहाँ पर वो जो केव का एंट्रेंस था उधर ही पर मैंने सोच लिया कि मैं वहाँ पर ही टेंट लगा के रहूँगा. अच्छा, नरेटर को यही जगह क्यों पसंद आया? क्योंकि वो पहले बात तो एक खुला जगह था, अगर कोई जंगली जानवर या कुछ भी ऐसा आता तो वो केव के अंदर जा सकता था. और दूसरा बात है कि उधर से वो देख सकता था समुद्र में अगर कोई शिप या फिर कोई भी आदमी आया जो उसका मदद कर सके तो उसको वो देख सकता था. तो इसी के लिए उसने वही जगह को चुना. आई कट द वुड आई कलेक्टेड इनटू स्टैक्स. और मैंने कुछ लकड़ी को खूंटे के रूप में काट लिया और मैंने उसे जमा कर लिया. आई ड्रोव देम इनटू द ग्राउंड इन अ सेमी सर्कल अराउंड माई टेंट. और मैंने उस स्टैक्स को, यानी कि उस खूंटे को ज़मीन में इस तरीक़ा से एक सेमी सर्कल का रूप में अपने टेंट के चारों तरफ लगा लिया. द स्टैग स्टूड 6 inches अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. अब वो जो खूंटा सब था जिसको नरेटर ने लगाया था वो हर एक खूंटा एक दूसरे से 6 इंच का दूरी पे था. आई पुट द केबल आई हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द शिप अराउंड द स्टैग इन अ मैनर ऑफ अ फेंस. और मैंने वो केबल सबको, मैंने वो जो रस्सी था, ठीक है, वो जो केबल था उसको मैंने अपना खूंटा का चारों तरफ इस तरीक़ा से लगाया कि वो एक बेड़ा, एक फेंस का जैसा दिखाई दे रहा था. फेंस का मतलब होता है बेड़ा. वंस इन आई विड्रू द लैडर आफ्टर मी सो दैट आई वॉज कम्प्लीटली फोर्टिफाइड अगेंस्ट द वर्ल्ड आउटसाइड. और एक बार जब मैं ये तंबू के अंदर अपना टेंट में अंदर आ जाता था तो मैंने अपना लैडर को उधर से हटा दिया, यानी कि मैंने अपना सीढ़ी को उधर से हटा देता था ताकि मैं पूरा दुनिया से, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से मैं कट जाऊं, यानी कि मैं सुरक्षित हो जाऊं. ठीक है, तो यहाँ पर नरेटर जो है वो बता रहे हैं क्या कि जब वो फेंस का अंदर आ जाते थे सीढ़ी का मदद से, ठीक है, तो उसका बाद वो सीढ़ी इसलिए हटा देता था ताकि वो बाहरी दुनिया से, मतलब वो जंगली जानवर या फिर किसी भी ऐसे चीज़ से वो बाहरी दुनिया से कट जाए ताकि उसको कोई तकलीफ़ ना हो. ठीक है. इनटू दिस टेंट आई बॉट ऑल माई स्टोर्स एंड प्रोविज़न. और इस तंबू के अंदर, इस टेंट के अंदर मैंने अपना सभी सामान, जो भी उसे ज़रूरत था नरेटर को, वो सभी सामान वो अंदर लेके आ गया था. आफ्टर आई हैड बीन ऑन दिस आइलैंड फॉर 10 or 12 days, it occurred to me that I
वुड लूज़ द मेजर ऑफ टाइम। और जब मैं ये आइलैंड पे, ये वीरान टापू पे 10 से 12 दिन तक रह गया था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं टाइम का हिसाब भूल ना जाऊँ। दिस वॉज बिकॉज आई हैड नाइदर वॉच नॉर कैलेंडर। और ये इसलिए भी लग रहा था उस नरेटर को क्योंकि उसका पास कोई घड़ी भी नहीं था और कोई कैलेंडर भी नहीं था, ठीक है। तो वो सोच रहा था क्या कहीं वो टाइम का हिसाब भूल ना जाए कि उसे कितना दिन, कितना महीना, कितना साल हुआ है इस वीरान टापू पे आके। टू प्रिवेंट दिस, और इससे बचने के लिए, आई कट विथ माई नाइफ अपॉन अ लार्ज पोस्ट ऑफ द डेट ऑफ माई लैंडिंग। और ताकि वो टाइम का मेज़र भूल ना पाए इसी के लिए वो क्या करता है, अपना चाकू से एक पेड़ का तना पे एक डेट लिख देता है जिस दिन वो आया था। आई पुट अ नॉच विथ माई नाइफ फॉर एवरी डे। और उसका बाद उस पेड़ का तना पे वो एक लकीर खींच देता था ताकि वो दिन भूल ना पाए। आफ्टर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ रेन आई सॉ सम फेयर वेदर अराउंड 7 नवंबर। और बहुत बारिश का बाद, ठीक है, थोड़ा मौसम उसका बाद साफ़ होता है। 7 नवंबर को बारिश कम होता है और मौसम साफ़ हो जाता है। आई स्पेंड द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज मेकिंग स्मॉल वुड बॉक्स टू कीप माई प्रोविजन ड्राई फ्रॉम द रेन। और उसका बाद कुछ दिन तक, ठीक है, नरेटर जो है अपने लिए एक छोटा छोटा लकड़ी का डब्बा बनाया ताकि वो अपना सामान सबको बारिश से भीगने से बचा ले, ताकि वो अपना सामान सबको सूखा रख सके। तो होप आपको इधर तक समझ में आ रहा होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। Among the things I rescued from my ship there was a small bag of corn meant for poultry feed। और कुछ सामान जो कि वो शिपरेक से और बचाया था, शिपरेक से उसको मिला था, वो एक छोटा सा थैली था जिसमें कुछ कॉर्न्स, कुछ भुट्टा रखा हुआ था, ठीक है, ताकि वो मुर्गी लोग के लिए, ठीक है ना, पोल्ट्री के लिए वो रखा गया था ताकि वो पोल्ट्री मुर्गी सबको दाना का जैसा दे पाए। मोस्ट ऑफ इट हैड बीन डिवोर्ड बाय द रैट्स। और बहुत सारा ये जो कॉर्न था वो चूहा सब खा लिया था। आई सॉ नथिंग बट हस्क एंड डस्ट इन द बैग। और जब मैं वो बैग को देखा तो उसमें बस मुझे भूसा और डस्ट ही मिला। आई एम्प्टीड द कंटेंट आउटसाइड माई वॉल। और मेरा जो बैग था, यानी कि वो जो बैग था जिसमें वो मकई का कुछ दाना रखा हुआ था जिसको वो चूहा खा लेता है, ठीक है, तो वो जो बाकी बचा हुआ जो भूसा था और बाकी बचा हुआ जो मकई का जो दाना वाना था उसको नरेटर जो है अपना फेंस का दूसरा तरफ में फेंक देता है, ठीक है, झाड़ देता है। दिस वॉज अ लिटिल टाइम बिफोर द ग्रेट रेन। और ये वो समय था जिसका थोड़ा दिन बाद बहुत तेज बरसात होने वाला था। अ मंथ लेटर आई डिस्कवर्ड ग्रीन स्टॉक्स शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। और कुछ महीना बाद मैंने ये देखा क्या कि उस जगह पे जहाँ पर मैंने उस मकई का बैग को झाड़ा था उस जगह से छोटा छोटा ग्रीन स्टॉक्स निकल रहा था, यानी कि ग्रीन जो स्टॉक्स है वो निकल रहा था ज़मीन से। I was astonished to discover it was a perfect green barley। और मैं बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो गया ये देख के कि वो एक परफेक्ट ग्रीन बार्ली था। By the June of 1660 I have gained security of food and shelter। और जून 1660 तक मैंने ये देख लिया क्या कि मेरा पास बहुत ही अच्छा फूड भी है और सिक्योरिटी ऑफ शेल्टर भी है, यानी कि मेरा पास दोनों, खाना और रहने के लिए एक सही जगह भी है। इन दिस सेम मंथ आई डेवलप्ड अ हाई फीवर एंड ले वीक एंड थर्स्टी। और इसी महीने में मैं बहुत तेज़ बीमार भी हो गया और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर और प्यासा भी हो गया। आई रिकवर्ड अराउंड 30th एंड ग्रेजुअली फेल्ट स्ट्रॉन्गर देन द डे बिफोर। और मैं 30 तारीख तक मैं अपना आप को रिकवर कर लिया, मैं अपना आप को ठीक कर लिया और उसका बाद मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील कर रहा था।
यानी कि नरेटर यहाँ पर बुखार होने का बाद, ठीक है, बीमार पड़ने का बाद वो 30 तारीख को फिर जब ठीक हो जाता है तो उसका बाद वाला दिन से वो अपने आप को और अच्छा महसूस करता है। जब वो ठीक हो जाता है तो वो अपने आप को और अच्छा महसूस करता है। ऑन 15th of July आई टुक अ मोर पर्टिकुलर सर्वे ऑफ द आइलैंड। और 15 जुलाई को मैंने अपना आइलैंड का एक और बार सर्वे किया, एक और बार मुआयना किया। अराउंड 2 माइल अप आई फाउंड अ ब्रुक विथ प्लीजेंट मीडोज बाई इट बैंक, प्लेन स्मूथ एंड कवर्ड बाई ग्रासेस। और मैंने ये देखा क्या, 2 माइल दूर तक जब मैं चल रहा था तो मैं देखा क्या कि एक जगह था, एक मीडो था, ठीक है, एक खेत था जहाँ पर बैंक का पास, ठीक है ना, रिवर का जो कोना जो साइड का ज़मीन होता है इसको बैंक बोलते हैं, वो बहुत स्मूथ ग्रीन सा जगह था। इन अ वुडी पार्ट आई फाउंड मेलन्स इन ग्रेट अबेंडेंस एंड ग्रेप्स ट्री। और एक छोटा सा लकड़ी वाला जगह पे, ठीक है, वुडी पार्ट में उसको बहुत सारा मेलन यानी कि तरबूज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और ग्रेप्स, ठीक है, का ट्री भी मिलता है, अंगूर का झाड़ भी मिलता है। द ग्रेप्स वेयर रिप एंड रिच। और वो जो अंगूर था वो एकदम ताज़ा और रिच, अच्छा था, स्वादिष्ट था। फर्दर इनटू द लैंड आई फाउंड अ ग्रेट नंबर ऑफ कोकोआ, ऑरेंज एंड लेमन ट्री। और उसका बाद जब मैं और ये आइलैंड में जब घूम रहा था तो मैंने बहुत सारा कोकोआ, ऑरेंज और लेमन ट्री भी मेरे को मिला। आई कैरिड ग्रेट पार्सल्स ऑफ फ्रूट होमवर्ड एंड द जर्नी टुक मी 3 days। और मैंने बहुत मात्रा में ये जो फ्रूट्स मैंने जो इधर पर देखा था उसको मैंने पार्सल करके अपना घर पे लेके आया, और ये पूरा जर्नी में, ये पूरा यात्रा में उसको 3 दिन लग गया। आई वॉज टेम्पटेड टू ट्रांसफ़र माई हैबिटेट टू दिस वैली ऑफ फ्रूट। और मैं एक सोच में पड़ गया कि क्यों ना मैं अपना जो जगह में अभी मैं रह रहा हूँ उससे अच्छा क्यों ना मैं ये फ्रूट का जगह पे आ जाऊँ जहाँ पर इधर पर बहुत ज़्यादा ताज़ा फ्रूट है। आई डिड नॉट बिकॉज आई स्टिल होप टू बी रेस्क्यूड बाई सम पासिंग शिप ऑन द सी। पर मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे अभी भी भरोसा था कि शायद कोई जाने वाला जहाज़ जो है, जो इस रास्ते से, इस सी से जाएगा, तो वो कहीं मुझे देख ले और मुझे बचा ले। आई डिड नॉट वॉन्ट टू इनक्लोज माई सेल्फ इन हिल एंड वुड। और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं लकड़ी और पहाड़ का बीच में, मतलब यहाँ पर जंगल और पहाड़ का बीच में ही फंस के रह जाऊँ। आई स्टेड इन व्यू ऑफ सी। पर फिर भी मैं यहाँ पर सी का पास रह गया ताकि मैं देख सकूँ कि अगर यहाँ से कोई शिप पास हो तो मैं इधर पर उससे मदद मांग लूँ। 10 months हैड पास्ड सिंस आई हैड सेट फुट ऑन दिस आइलैंड। और 10 महीने बीत गए और मैं अभी भी इस आइलैंड में आया हूँ। मैंने जब मैं आया था तो अब तब से अभी तक 10 महीने का टाइम हो चुका है। प्रीवियसली आई हैड नो लैम्प आफ्टर डार्क। और पहले मेरा पास रात होने से मेरा पास कोई लैम्प नहीं था। आई कलेक्टेड अ लिटिल टैलो एंड सम क्ले डिस्क। और मैंने कुछ टैलो का मतलब होता है चर्बी, मैंने कुछ चर्बी कलेक्ट किया और एक क्ले डिस्क, ठीक है, एक क्ले का डिस्क बनाया, एक छोटा सा कटोरी बनाया। टू दिस आई एडेड अ रिक। और इसी में मैंने एक बाती को भी लगा दिया। आई हैड दस मेड माई सेल्फ अ लैम्प। और मैंने अपने लिए एक लैम्प भी बना लिया इससे। तो यहाँ पर नरेटर जो है ना वो कुछ चर्बी लेता है, ठीक है, एनिमल का फैट लेता है और इससे वो क्या करता है, एक लैम्प बनाता है, ठीक है। आई बिगैन टू सीरियसली कंसिडर द सर्कमटेंसेस आई वॉज रेस्क्यूड टू। और मैं बहुत ही गहराई में सोचने लग गया कि मैं इस दौर से कैसे गुज़र रहा हूँ। आई डिसाइडेड टू डिस्क्राइब माई स्टेट ऑफ अफेयर इन राइटिंग। और मैं ये सोच लिया कि मैं जो मेरे साथ अभी हो रहा है क्यों ना मैं उसे लिख लूँ। आई बिगैन टू कीप अ जर्नल ऑफ एवरी डेज एम्प्लॉयमेंट। और मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैंने हिसाब रखना शुरू कर दिया कि मैं दिन भर क्या क्या काम कर रहा हूँ। आई कुड नॉट इंक्लूड ऑल पर्टिकुलर बिकॉज ग्रेजुअली आई रैन आउट ऑफ इंक। और मैंने हर चीज़ को तो मैं कम्प्लीटली लिख नहीं पाया क्योंकि मेरा पास इंक भी ख़त्म हो रहा था और मैंने सब चीज़ नहीं लिख पाया क्योंकि मेरा इंक भी ख़त्म हो रहा था। आई फाउंड
बाय द नॉच आई कास्ट ऑन द पोस्ट इट वॉज September 30 अगेन। और मैंने वो जो पेड़ पे नॉच यानी कि डेट लिखा था और रोज़ एक लाइन खींच रहा था, उससे मुझे पता चला कि आज फिर से 30 सितंबर हो गया है। आई हैड स्पेंड 365 डेज़ ऑन दिस आइलैंड। और मुझे इससे पता चला क्या कि मैंने अभी तक 365 दिन इस आइलैंड में, यानी कि एक साल में मुझे आके इस आइलैंड पे हो गया है। तो यही था स्टोरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। होप आपको समझ में आया होगा। कोई पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।